का पूछी केकरा से पूछी के सही बताई हो। आ चेनारी विधानसभा सीट पर उठता सवाल जनरल करे खातिर के सही बताई हो। का गलती कहते हैं ना पत्रकार महोदय, आपको पहले चैनल को हम धन्यवाद देते हैं। चेनारी विधानसभा जो 62 साल से हम लोग अनुसूचित जाति का जो सुरक्षित सीट है, यहाँ बहुत हम लोग उपेक्षित महसूस करते हैं। जहाँ हमारी विधानसभा थी उसका विकास नाम का चीज नहीं है, जहाँ है वही है। जिसके अगर इसका अनारक्षित होता है तो हम लोग को बहुत से लाभ मिलेगा। जहाँ विकास होगी हम लोग को हर एक बिरादरी से, हर एक जात से अपने चुनाव लड़ने का अवसर मिलेगा, जिससे यहाँ चहुमुखी विकास होगा। अनुसूचित से कोई यहाँ से लाभ नहीं है। 62 साल से हम लोग उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। अभी तक जितने विधायक आए हैं चेनारी विधानसभा में, का चेनारी विधानसभा के लिए किए क्या है? अभी कुछ नहीं है। जहाँ है 62 साल से वही है। जो पूर्व की सरकार थी उसी का विकास यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर हमारी 2025 में सरकार बनती है, जो हमारे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इसके हम लोग अनारक्षित सीट के लिए भी हम बात करते हैं। उनसे हम लोग मिलेंगे, उनसे मिलकर इसको हम लोग अनुसूचित से अनारक्षित करने का काम कराया जाएगा। क्या नाम है आपका? धनंजय मिश्र, राजद प्रखंड अध्यक्ष। चेनारी विधानसभा का जनरल करने के लिए आखिर मांग क्यों किया जा रहा है? देखिए पत्रकार महोदय, चेनारी विधानसभा हो और चाहे सासाराम लोकसभा हो, आजादी के 78 वर्ष हो गए हैं और 78 वर्ष में लगभग 62 वर्षों से चेनारी विधानसभा सुरक्षित है और लोकसभा भी सुरक्षित है। आपको पता होगा कि भारत के संविधान धारा 126 में बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने एक संवैधानिक तौर तरीके से ये बात उसमें लिखा है स्पष्ट रूप से कि हर 10 साल पे विधानसभा और लोकसभा जो सुरक्षित है उसका परिसीमन में बदलाव होना चाहिए। लेकिन आजादी के 62 वर्षों के बाद भी बिहार सरकार, चाहे जिसका भी सरकार रहा हो, चाहे आरजेडी के सरकार रहा हो या कांग्रेस का सरकार रहा हो या बीजेपी की सरकार रहा हो या जदयू की सरकार रहा हो, वो पंचायती राज्य में 10 वर्षों पर परिसीमन के तहत पर पंचायत में जितने भी पद हैं, चाहे वो मुखिया का पद है या ब्लॉक में प्रमुख का पद है या बीडीसी का पद है, परिसीमन के तहत 10 वर्षों में उसको बदल दिया जाता है। तो हम लोग का चेनारी विधानसभा और सासाराम लोकसभा के लोगों का यही मांग है कि जब हमारे संविधान में ये परिसीमन लिखा हुआ है कि नहीं 10 वर्षों में ये परिसीमन चेंज होना चाहिए, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो, तो उसको चेंज करना चाहिए। चुनाव आयोग से, मैं बिहार सरकार के राज्यपाल से और भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से ये आग्रह कर रहा हूं कि जिस तरह से संविधान में संवैधानिक तौर तरीके से जो बात रखी हुई है उसको यहाँ पर 10 वर्षों में बदलना चाहिए। क्योंकि जब से आजाद हुआ है देश और चेनारी विधानसभा और सासाराम लोकसभा के लोग आज भी अपने आप को गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, अपने आप को गुलाम समझ रहे हैं। इस चेनारी विधानसभा के लोगों को, बाकी लोगों को चुनाव लड़ने का मौका, अवसर नहीं मिल रहा है। सासाराम लोकसभा संसदीय क्षेत्र से भी सुरक्षित होने के चलते यहाँ के बाकी जनरल लोगों को चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिल रहा है। इसलिए हम यही आग्रह करेंगे बिहार सरकार और केंद्र सरकार से कि चेनारी 207 विधानसभा सुरक्षित पर खास करके ध्यान दे और सासाराम लोकसभा पर ध्यान दे, ताकि यहाँ के लोग अभी तक चुनाव लड़ने से वंचित जो रह गए हैं उन्हें चुनाव लड़ने का इस आजाद भारत में मौका मिले। मेरा यही कहना है। अभी तक जितने यहाँ पर प्रत्याशी जीत के आए चेनारी विधानसभा क्षेत्र में, ये लोग चेनारी के लिए किए क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि चेनारी विधानसभा का
प्रत्याशी जब भी चुनाव लड़ा है, खास करके चेनारी प्रखंड का आज तक विधानसभा में गया ही नहीं। चेनारी विधानसभा नाम इसका भले पड़ा हुआ है, लेकिन चेनारी विधानसभा में हमेशा अदर प्रखंड के लोग विधानसभा में जीत कर जाने का काम करते हैं। तो ये बताइए कि जो प्रखंड उनका नहीं है, पंचायत उनका नहीं है, सरकार में कभी जीत कर कांग्रेस से जाते हैं तो कभी भाग के बीजेपी में चले जाते हैं, कभी जदयू से जीत के जाते हैं तो भाग के लोजपा में चले जाते हैं, और लोजपा से जीत के जाते हैं तो कभी जदयू में चले जाते हैं। तो यहाँ के लोगों से उनको मोह थोड़े है, उनको प्रेम थोड़े है। यहाँ के लोग तो हमेशा शोषण हुआ है, वो वोट भी इनको नहीं देना चाहते हैं। लेकिन इस तरह से सरकार आपस में पार्टियां हैं जैसे कि गठबंधन कर लेती हैं और बिहार को और देश को दो भागों में बांट देती हैं। एक तरफ एनडीए और दूसरे तरफ इंडिया का गठबंधन बना देती हैं। मजबूरन इनको वोट देना पड़ता है। लेकिन अभी ये जो आवाज उठ रही है चेनारी विधानसभा और लोकसभा सासाराम को जनरल करने के लिए, अगर यहाँ के लोगों को चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला, चेनारी 207 विधानसभा जनरल नहीं किया गया और सासाराम लोकसभा जनरल नहीं किया गया, तो यहाँ के लोग, बाकी जितने लोग हैं वो वोट का बहिष्कार करेंगे। मैं यही कहना चाह रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे बाबा? खड़ा जी, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, यहाँ तो परसिमन चेंज होना चाहिए। ठीक ही कहा बड़े भाई ने, जैसे पंचायत में हर साल 10 साल पर परसिमन चेंज होता है, सबको मौका मिलता है, उसी तरह ठीक उसी तरह यहाँ सबको मौका मिले। एक आदमी 62 साल से इस पद का प्रयोग कर रहा है, लेकिन यहाँ कोई विकास नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ सबको अगर समय मिलेगा तो सबको देखा जाएगा कि अगला आने वाला लोग क्या कर रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस परसिमन को चेंज किया जाए। बिहार के बिहार में चेनारी जो क्षेत्र रहता है विधानसभा, यहाँ की जनता आखिर क्यों तरसते रहती है? तरस इसलिए है कि आज इतना लंबा समय से ये क्षेत्र माने सुरक्षित रहा, किसी और लोग को कभी मौके नहीं मिला। यहाँ बहुत दिन आजीवन जगजीवन बाबू कांग्रेस ने चुनाव जीते इस क्षेत्र से, लेकिन को फैक्ट्री बैठा दिए। 50 बरस हमारे क्षेत्र के लोग पीछे चले गए हैं। एक आदमी के चलते नहर को मोड़वा दिए, जो कि इसका सर्वे ऐसे हुआ था करगा के जरी जरी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि खत्म हो, यहाँ हर किसी को मौका मिले लड़ने का। सारे लोग त्रस्त हैं, 62 बरस सुरक्षित रह गया। इतना दिन तक कोई क्षेत्र को सुरक्षित इतना दिन नहीं रखा जाता।